नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रहस्यमयी और पवित्र भूमिगत गुफा की गहराई में उतरने वाले हैं। नेपाल के पोखरा में स्थित गुप्तेश्वर महादेव एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, सदियों पुराना इतिहास और गहरी आध्यात्मिकता का एक बहुत ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पवित्र जगह का रहस्यमयी इतिहास आखिर शुरू कहां से हुआ था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसका नाम ही है, गुप्तेश्वर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुप्त यानी कि छिपा हुआ और ईश्वर यानी भगवान। ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है ना? क्योंकि ये धरती के नीचे सदियों से छिपी हुई एक ईश्वरीय शक्ति की कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कुछ स्थानीय लोगों ने जंगल साफ करते और घास काटते समय अचानक इस गुफा को खोज निकाला था। सदियों तक तो ये बाहरी दुनिया के लिए बस एक रहस्य ही बनी रही। फिर 1976 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक टोनी वॉल्थम ने इसका पहला बाकायदा सर्वेक्षण किया। इसी से वैज्ञानिक पहचान मिली और आखिरकार 1991 में इसका मुख्य प्रवेश द्वार और एक घुमावदार सीढ़ी बनाई गई, जिससे दुनिया भर के श्रद्धालु यहां आ सकें। प्राचीन किंवदंतियों से लेकर इस आधुनिक निर्माण तक का यह सफर वाकई लाजवाब है। आगे बढ़ते हैं, गुफा के भीतर का भौगोलिक आश्चर्य। अब इंसानी इतिहास से थोड़ा आगे निकलकर प्रकृति की उस असीम शक्ति को देखते हैं जिसने इस गुफा को तराशा है। 2950 मीटर। जी हां, इस चूना पत्थर की गुफा की कुल लंबाई 2950 मीटर है। जरा सोचकर देखिए, हजारों सालों तक पानी की लगातार धाराओं ने कितनी खामोशी से इन कठोर चट्टानों को काटा होगा, तब जाकर इतना विशाल रास्ता बना। ये कुदरत की वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार और विशाल नमूना है। और तापमान की बात करें तो गहराई में जाने पर यहाँ 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का एक बहुत ही स्थिर और ठंडा माहौल मिलता है। पोखरा की खुली और कुछ हद तक गर्म हवाओं से निकलकर जब कोई इस गुफा के भीतर कदम रखता है तो तापमान में आया वो अचानक बदलाव तुरंत महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बिल्कुल ही अलग दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। 1976 के उसी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में एक और बड़ी ही हैरान करने वाली बात सामने आई थी। इस गहरे, अंधेरे और नमी वाले माहौल में एक पूरा का पूरा नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पनप रहा है। यहाँ दुर्लभ हिमालयन लीफ नोज चमगादड़, फ्रूट बैट और कोलम्बोला जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो बिना किसी बाहरी रोशनी के यहाँ जीवित हैं। तो ये केवल पत्थरों का एक निर्जीव ढांचा नहीं है, बल्कि अपने आप में जीवन से भरा एक पूरा संसार है। चलिए गुफा के उस हिस्से में चलते हैं जहां इंसानी आस्था और प्रकृति की कठोर चट्टानें आपस में मिलती हैं। ये जगह असल में इस गुफा का आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन देखने को मिलता है। ये गुफा आगंतुकों के अनुभव को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटती है। ऊपरी हिस्सा काफी आसानी से पहुंचा जा सकने वाला और अच्छी रोशनी वाला है। वहां भगवान गणेश, माता पार्वती और कामधेनु की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा है वो काफी संकरा, गीला और कम रोशनी वाला है। वहां जाने के लिए एक गाइड की जरूरत होती है और वही रास्ता सीधे उस गरजते हुए झरने तक ले जाता है। मतलब सुलभता और रोमांच के बीच यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खिंची हुई है। और यही वो खास जगह है जो इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ पत्थर का स्तंभ जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और जो साक्षात भगवान शिव का प्रतीक है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से आज इसे एक धातु की जाली से ढका गया है, फिर भी यहाँ हजारों श्रद्धालु नंगे पैर आते हैं और पूरी आस्था के साथ दर्शन करते हैं। आध्यात्म की तलाश में यहाँ आने वालों के लिए ये अनुभव बेहद पवित्र और शांतिपूर्ण होता है। बड़े त्योहारों के समय तो इस शांत और ठंडी गुफा का नजारा ही बदल जाता है। महाशिवरात्रि की रात को यहाँ जलते हुए तेल के दियों, उपवास और मंत्रोच्चार से एक गजब की ऊर्जा पैदा होती है। चैते दशई के वक्त बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है और बाला चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, उस दिन तो पूरी गुफा असंख्य दियों की रोशनी से जगमगा उठती है। सोचिए, वो रंग बिरंगे कपड़े, दीपकों की रोशनी और भक्ति का माहौल, ये गुफा पूरी तरह से जीवंत हो उठती है। गरजता डेविस फॉल्स, ये हमारी इस भूमिगत यात्रा का सबसे गहरा, सबसे गीला और सबसे ज्यादा शोरगुल वाला हिस्सा है। इस हिस्से में एक वाकई अद्भुत प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है। ऊपर मौजूद डेविस फॉल्स, जिसे स्थानीय लोग पातले छेंगो भी कहते हैं, उसका पानी सीधा इस गुफा के अंदर आकर गिरता है।
और यही विशाल जलधारा आगे चलकर पारदी खोला नाम की एक भूमिगत नदी में बदल जाती है। जब वो पानी ऊपर से गुफा की चट्टानों पर क्रैश होता है तो एक बेहद नाटकीय, धुंध भरा और गरजने वाला नजारा पैदा होता है। सच कहा जाए तो इस झरने की बेतहाशा ताकत और सुंदरता इस गुफा के रहस्यमयी आकर्षण में चार चांद लगा देती है। जरा इस विरोधाभास को समझिए। गुफा के ऊपरी हिस्से में जो गहरी शांति और मौन है, वो नीचे मौजूद पानी की इस खौफनाक ताकत और शोर के बिल्कुल उलट है। हमारी इंद्रियों को झकझोर देने वाला यही कॉन्ट्रास्ट गुप्तेश्वर महादेव के अनुभव को इतना खास और यादगार बनाता है। तीर्थ यात्रा की योजना। थोड़ा वापस व्यवहारिक दुनिया में आते हैं और बात करते हैं कि इस शानदार भूमिगत यात्रा को सुरक्षित रूप से करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ सुरक्षा और आध्यात्मिक सम्मान दोनों का बेहतरीन संतुलन रखा जाता है। यात्रा के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच का सूखा मौसम है, क्योंकि मानसून में जलस्तर का बढ़ना काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए शालीन कपड़े पहनना और जूते उतारना तो अनिवार्य है ही। और हाँ, सबसे अहम बात, मुख्य गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी की सख्त मनाही है, ताकि इस जगह की दिव्यता और शांति बनी रहे। सुगमता की बात करें तो प्रवेश शुल्क काफी नॉमिनल रखा गया है। ये नेपाली नागरिकों, सार्क देशों के पर्यटकों और अन्य विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार बात यह है कि इस एंट्री फीस से मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय शिक्षा और इस अनूठी प्राकृतिक धरोहर को सहेजने के काम में लगाया जाता है। तो अंत में इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ विराम देते हैं। अगर 16वीं शताब्दी का एक साधारण सा इंसान पत्थरों की एक अंधेरी दरार में ईश्वरीय शक्ति को खोज सकता है, तो गुप्तेश्वर की इन गहराइयों में और कौन-कौन से छिपे हुए सच हमारा इंतजार कर रहे हैं। पोखरा का ये भूमिगत मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, ये प्रकृति, इतिहास और आस्था का एक जीता जागता रहस्य है। इस एक्सप्लेनेयर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।